भारत के वैज्ञानिकों की ताकत और क्षमता के बारे में आज दुनिया में कौन नहीं जानता। इन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से आज खुद को साबित तो किया ही है, साथ ही साथ भारत का नाम भी खूब ऊंचा किया है। लेकिन अब डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसे हथियार को विकसित करने में लग चुके हैं जो यूरोपियन देशों से लेकर अमेरिका तक को खौफ में डाल सकता है। इसलिए आश लगाई जा रही है कि इस हथियार के तैयार होते ही अमेरिका भारत पर सैंक्शन की बौछार कर सकता है। लेकिन सवाल है कि यह हथियार क्या है और आखिर क्यों अमेरिका और यूरोपियन देशों को भारत के इस हथियार से इतना डर लग रहा है। जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। लेकिन हमारे महान वैज्ञानिकों की सफलता के लिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय अपनी नौसेना को घातक से घातक मिसाइलों का कम्युनिकेशन देने के काम पर लगा हुआ है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के वैज्ञानिक लगातार नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, जिसने चीन के अंदर भी टेंशन पैदा कर दिया है, क्योंकि दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि इस समय भारतीय नौसेना के पास मिसाइलों का सबसे घातक कम्युनिकेशन आ चुका है। यानी अगर कभी दुश्मन भारतीय नौसेना के किसी जहाज को तबाह करने के लिए अपनी कोई मिसाइल लॉन्च कर देता है, तो भारत अपने एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को आसानी से रोक सकता है। लेकिन वहीं अगर भारत ने दुश्मन के किसी जहाज पर मिसाइल दागी, तो दुश्मन का बच पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही रूसी डिफेंस एक्सपर्ट द्वारा भारतीय नौसेना के एक ऐसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस और ब्रॉक 8 के कॉम्बिनेशन को लेकर खुलासा किया गया, जिसने चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की तैयारी को देख अब तक यही माना जा रहा था कि भारत यह तैयारी चीन को ध्यान रखने के लिए कर रहा है, क्योंकि चीन ही इस वक्त भारत का सबसे बड़ा विरोधी देश है, जो आए दिन भारत के खिलाफ उकसाने वाले कदम उठाता रहता है। चीन आए दिन हिंद महासागर में घुसकर भारत को चुनौती देने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर चल रहा है और ऐसे ऐसे हथियारों को बना रहा है जो दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया में किसी भी दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर सकता है। दरअसल जानकारी निकलकर सामने आई है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिक K5 और K6 मिसाइलों को डेवलप कर चुके हैं। उनका सीक्रेट परीक्षण भी किया जा चुका है, यानी कि भारतीय नौसेना के हथियारों के जखीरे में अब पनडुब्बियों से लॉन्च होने वाली 4 मिसाइलें शामिल हो चुकी हैं। और अब बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने अब तक की सबसे खतरनाक SLTM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K8 पर काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज मिनिमम 10,000 किलोमीटर होने वाली है, जो अब तक की पब्बी से लॉन्च होने वाली सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इस मिसाइल की जद में अमेरिका भी आ जाता है, यानी अब भारत चीन और पाकिस्तान पर फोकस न करते हुए ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय भारतीय नौसेना के पास सबमरीन से लॉन्च होने वाले 2 ऑपरेशनल मिसाइलें मौजूद हैं, यानी जिनका इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है, जिसमें से पहली है के फैमिली की KK-15 सागर की मिसाइल, जो 700 किमी की दूरी तक अपने दुश्मन पर परमाणु हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज में पाकिस्तान के कई बड़े शहर आ जाते हैं। वहीं अगर इस मिसाइल को पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंचकर फायर किया जाए, तो KK-15 सागरिका मिसाइल पाकिस्तान के लगभग सभी शहरों को धुआं-धुआं कर सकती है। इसके अलावा भारत के पास K4 मिसाइल का ऑपरेशनल जफरा भी है, जो 3500 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु हमला कर सब कुछ राख में बदल सकती है। ये मिसाइल मैन्यूवेबल तकनीक के मदद से किसी भी रडार के पकड़ से अछूती रहती है और दुश्मन के ऊपर 100% एक्यूरेसी के साथ सटीक हमला कर सकती है। भारत सरकार ने साल 2015 में डीआरडीओ को K5 SLBM और 2017 में K6 मिसाइल को डेवलप करने की मंजूरी दे दी थी। उसके बाद से ही भारत इन मिसाइलों की जानकारियों को सीक्रेट हर जगह से गायब कर दिया था, यानी अब तक इस मिसाइल की कोई भी जानकारी बाहर नहीं आ पाई है और ना ही डीआरडीओ द्वारा इन मिसाइलों को लेकर कोई अपडेट दिया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो भारत इन मिसाइलों को विकसित कर चुका है,
क्योंकि यह दोनों मिसाइल अग्नि 4 और अग्नि 5 का सी वर्जन है। K5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है और इनमें 2000 किलोग्राम भोजनी, कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर वर्ड लगाया जा सकता है। अगर भारत ने इन मिसाइल को पाकिस्तान पर लॉन्च कर दिया तो पूरा का पूरा पाकिस्तान नक्शे से ही गायब हो जाएगा, जबकि K6 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है, जो एक सॉलिड फ्यूल और एम-आई आरवी कैपेबल मिसाइल है। एम-आई-आरवी कैपेबल मिसाइल मतलब कि यह मिसाइल एक बार में दुश्मन के 3 से लेकर 5 बड़े शहरों को राख में बदल सकती है। K6 मिसाइल की क्षमता अपने साथ 2 से 3 टन कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर बोरहेड ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत 5 से 8000 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मार्क II मिसाइल को भी डेवलप कर चुका है। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि इन मिसाइलों को विकसित करने के बाद भारत अपने SLBM मिसाइल प्रोग्राम को रोक देगा, क्योंकि K6 मिसाइल चीन और पाकिस्तान के पूरे शहर को निशाना बना सकती है। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने K8 मिसाइल की जानकारी देकर चीन और पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। अब तक अमेरिका को भी नहीं पता चल पाया था कि भारत ग्लोबल सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारत के एड मिसाइल को यूरोप या फिर अमेरिका के लिए नहीं बल्कि चीन के लिए बना रहा है। अब आप कहेंगे कि दोस्त, चीन के लिए तो हमारा K6 ही काफी है। लेकिन दोस्तों, K6 बिल्कुल भी काफी नहीं होगा। सोचिए कैसे। दरअसल दोस्तों, चीन एक न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री है। न्यूक्लियर ट्राइड कंट्री क्या होता है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आपको बता दूं कि न्यूक्लियर ट्राइड देश उस देश को कहा जाता है जो तीनों तरफ से न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम होता है। यानी वह न्यूक्लियर हमला जमीन से भी कर सकता है और समुद्र में छुपे सबमरीन से भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब सोचिए, इंडिया और चाइना में युद्ध हो रहा है। अब युद्ध तो खतरनाक और भयानक ही होगा। अब चीन क्या करता है कि अपने एक सबमरीन को भारत से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका के पास अटलांटिक महासागर में या किसी अन्य सागर में जो भारत के पहुंच से कहीं ज्यादा दूर है वहां पर छुपा कर रखे हुआ है, ताकि भारतीय मिसाइल वहां तक ना पहुंच सके और चीन जब चाहे तब उस सबमरीन से परमाणु हमला भारत पर कर सके। ऐसे में दोस्तों, उस सबमरीन को मार गिराने के लिए काम आएगा हमारा K8 SLBM मिसाइल। तो दोस्तों, यह जो K8 मिसाइल है वह किसी पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दुश्मन के परमाणु मिसाइलों से बचने के लिए है, हमारे देश की हिफाजत के लिए है। यह तो क्या हमारा कोई भी हथियार दोस्तों दुश्मन पर हमला करने के लिए नहीं है, हमें दुश्मन के हमले से बचाने के लिए है। हमारा जो परमाणु हथियार है अग्नि 4, अग्नि 5 या फिर अग्नि 6, वो भी किसी पर परमाणु हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए है कि अगर तुमने हम पर परमाणु हमला किया तो हमारे पास भी एक से बढ़कर एक है और तुम्हें एक ही मिनटों में भाप में बदलकर उड़ाने की हम ताकत रखते हैं। दोस्तों, अगर हमारे पास अग्नि 6 या फिर परमाणु मिसाइल नहीं होता तो अब तक पाकिस्तान हम पर कितनी बार अटैक कर चुका होता और चाइना तो हमारी ना जाने कितने किलोमीटर जमीन को कब्जा कर चुका होता। तो दोस्तों, अमेरिका हम पर भले ही सैंक्शन लगाए, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक लॉन्ग रेंज वाले मिसाइल बना रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम ये मिसाइल किसी पर अटैक करने के लिए नहीं, किसी के अटैक से बचने के लिए बना रहे हैं। वैसे दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत को इससे भी लंबी दूरी वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है? क्या लगता है? आपको अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।